जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो अयोध्या से। दिवाली पर पटाखों को लेकर बहुत से विवाद रहते हैं, लेकिन निर्विवाद है इस वक्त अयोध्या धाम, क्योंकि वहां पर हर कोई आस्था में सर झुका रहा है। उन्हीं में से एक है योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री। वो इस वक्त अयोध्या धाम में सरयू नदी के किनारे वहां आरती कर रहे हैं। और ये आरती, जैसा हमने कहा कि इतना महत्व क्यों रखती है, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है और यूपी के मुख्यमंत्री वहां खुद भगवान प्रभु श्री राम के आगमन के लिए पहुंचे। आपने देखा वो तस्वीरें, किस तरह से तिलक लगाया। हेलीकॉप्टर से आए थे प्रभु श्री राम, पुष्पक विमान में बैठकर आए, फिर वहां उतरे, आगमन हुआ, तिलक लगाया, प्रभु श्री राम का स्वागत हुआ। ये सब तस्वीरें आज बेहद खास जो कि अयोध्या से आ रही हैं और बहुत से लोगों की नजरें इन तस्वीरों पर हैं। दिवाली आप घर में मना रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को भी स्मरण कीजिए जो अयोध्या से हमारे पास आ रही हैं। इस बीच मैं अपने मेहमानों का भी परिचय आपसे करा दूं, पर एक बार मैं जरा सीधे पहले अयोध्या चली जाती हूं। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋतु हमारे साथ हैं। अजय, जरा बताइए, बहुत खूबसूरत तस्वीर आपके पीछे है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम वहां पहुंची हुई है, क्योंकि एक रिकॉर्ड आज बन रहा है। 28 लाख दिए, कैसी जगमगा रही है अयोध्या, जरा तस्वीरें दिखाइए पहले। देखिए, इतिहास केवल एक नहीं बन रहा है कि जहां दियों का इतिहास बन रहा है, बल्कि एक इतिहास था, उस इतिहास का पटापेश भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 साल के इंतजार का इतिहास था। आज 500 साल के बाद ये दिन आया है जब रामलला का मंदिर भी अयोध्या में है और दीपोत्सव का पर्व भी अयोध्या में मनाया जा रहा है। और इस दीपोत्सव के पर्व पर आज का दिन खास कैसे होता है, मेरे पीछे इन दियों को देखिए। ऐसा आभास हो रहा है कि आकाश गंगा से तमाम जो टिमटिमाते तारे हैं उतर आए हैं। राम की पैड़ी के तट पर ये तारे दिखाई दे रहे हैं। इसी अयोध्या को लेकर प्रभु श्री राम के भाव को जाहिर करते हुए तुलसीदास लिखते हैं, अवध प्रिय मम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को अवधपुरी को लेकर जो उनके मन के प्रिय भाव थे वो जाहिर किए तुलसीदास ने। और आज अवध के वासी जो लोग हैं, ये अयोध्या के जो लोग हैं, अपने भगवान के स्वागत के लिए इसी अयोध्या के कई गांवों में 500 सालों से सर पर साफा नहीं बांधा गया। कई गांवों में लोगों ने चप्पलें नहीं पहनी। आज 500 साल के बाद मंदिर भी है, जय श्री राम का उद्घोष यहाँ सुनाई दे रहा है। आज 500 साल के बाद रामलला का मंदिर भी है और इसके साथ ही दीपोत्सव का पर्व भी है। देखिए, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए तमाम ये लोग हैं और ये दिए जलाते हुए जो वॉलंटियर्स हैं इनका भी जय घोष है। तो ये जो जय श्री राम के नारे हैं ये उनके मन का भाव है। ये पर्व, ये उत्सव जो आज इतने लंबे इंतजार के बाद आया है। दूसरी तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाते कैसे यहाँ पर भी वही जगमगाहट दिखे जो आज अयोध्या में राम की पैड़ी पर दिख रही है। वो मुश्किल होगा, लेकिन तब भी कोशिश वही है। मैं एक बार एक बड़ी खबर बताऊं कि विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे बड़ा हमला वहां से बोला, अयोध्या से। उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाले विकास में बैरियर बन रहे हैं, विकास में जो रोड़ा बनेगा उसका हाल माफिया जैसा होगा। ये योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में जो बात रखी, उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या वासियों के लिए समय आ गया है, उन्हें बताना है कि अब वापस फिर से भगवान श्री राम पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि मेरे साथ मेहमान कौन है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हैं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी हैं, फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अतिकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके साथ कर लेती हूँ। अयोध्या में आज एक भव्य तस्वीर निकल कर आ रही है। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रभु श्री राम का स्वागत किया, आगमन किया, वो सब तस्वीरें मैंने दिखाई। लेकिन यही अयोध्या से सबसे बड़ी चुनौती भी आप लोगों के लिए है। और क्या अयोध्या से ही, अयोध्या के आशीर्वाद से ही इस बार एक करवट उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनावों में मिलने की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, मैं मानता हूं कि आज का जो दिन है ये देश के सभी भारतवासियों के लिए, सभी सनातनियों के लिए एक बहुत खुशी का पल है, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद, जब 500 वर्षों की लगभग एक इंतज़ार के बाद हमारे देश के आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, उसके बाद की ये पहली दिवाली आज हम लोग देख पा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इससे बेहतर देशवासियों के लिए और भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। और जो खुशी हम सबके मन में है वो जग जाहिर है। पर बात आपने कुछ राजनीति का भी उल्लेख किया, आपने बात
अयोध्या से होने वाली बदलती करवट की भी कही। मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो इस देश के सभी उन लोगों पर है जो देश की प्रगति, देश का सौहार्द और देश को आगे ले जाने का भाव रखते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ना ही केवल प्रभु श्री राम की लड़ाई लड़ते हुए सभी ऐसे लोग जो कि देश को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाना चाहते थे, उनके इरादों को और मंसूबों को ध्वस्त करते हुए देश के आराध्य और देश की जो संस्कार संस्कृति है उसको पुनर्स्थापित करने की इस लड़ाई को जीत पाई है। मैं मानता हूं कोई भी लड़ाई उसके आगे वो बड़ी नहीं होगी और हर लड़ाई पे भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी प्रगतिशील विचार रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से विजयी पाएगा। दिवाली का त्योहार तो वैसे भी ये सौहार्द का त्योहार है, दियों का त्योहार है, लाइट्स का त्योहार है। उत्तर प्रदेश भी जगमग है, पूरा देश भी जगमग है। आने वाले समय में जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो भी बिल्कुल जगमग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, किसकी राजनीति जगमगा उठेगी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 23 तारीख को सिद्धार्थ जी। थोड़ा इंतजार हम भी कर लेंगे क्योंकि अभी तो वैसे भी सब लोग दिवाली के जो एक उत्साह है, उत्सव है, उसमें लीन है। लेकिन फराज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो बात योगी आदित्यनाथ ने वहां पर कही, आप लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम समझ रहे हैं। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव भव्य है, उसी अयोध्या से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि आपको उस अयोध्या ने लोकसभा तक भी पहुंचाया और वहां अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उसी धुरी से चुनाव लड़ते हुए फिर से उपचुनाव जीतेगी। लेकिन क्या कुछ बदला नहीं है तब से अब तक? सुचारिता दी, सबसे पहले तो आपको और को पैनलिस्ट को सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आपको भी। दूसरी बात, अगर अयोध्या की बात सुचारिता जी आप करिएगा तो आपने खुद ही कह दिया कि बता दिया कि भगवान राम ने अयोध्या में किसको आशीर्वाद दिया और भगवान राम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से और उनके जो कार्यकलाप हैं उससे कितना ज्यादा नाराज हैं। वो आपने देखा कि किस तरह से अवधेश पासी वहां से एक दलित को हमने खड़ा करके जिताया और ये इनका डर है सुचारिता जी कि अयोध्या में अभी जो मिल्कीपुर में उपचुनाव होने थे वहां पर इनकी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। आपने अभी शुरुआत की गोस्वामी तुलसीदास जी के एक श्लोक से, तो एक श्लोक मुझे भी याद आ गया जिसमें लिखा है कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुदेव कुटुंबकम। अब इसका मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। वैसे मुझे उम्मीद है कि इतना थोड़ा सा तो इनको पता ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सब जो लोग करते हैं ये छोटे चित्त के लोग करते हैं। जो उदार चित्त वाले होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो पूरे विश्व को ही अपना मानते हैं। लेकिन सुचारिता जी क्या हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। कभी आप क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि आपके प्रॉपर्टी को छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा।